प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओमपति, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय मातनेल, आज आपके समक्ष BA तृतीय वर्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आने वालों से एक सवाल की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। आने वालों से एक सवाल कविता भारत भूषण अग्रवाल की एक प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विश्व में निरंतर बढ़ रहे हिंसा, उन्माद व सांप्रदायिकता को लेकर के चिंता व्यक्त की है। कविता में कवि हिटलर, गांधी आदि के उदाहरण दे करके हिंसा व अहिंसा के बारे में बताता है। उनके मन में जिज्ञासा है कि सत्ता और युद्ध के जो उन्माद हैं सांप्रदायिक स्थितियों के बीच, उनकी कविताओं में जो बताई गई यथार्थ बातें हैं वो भविष्य में कितना उपयोगी होंगी। क्या हिंसा ही इतिहास का सबसे बड़ा सत्य बनी रहेगी या मानव जीवन की उदार व सकारात्मक प्रवृत्तियों को अधिक महत्व मिल पाएगा। कविता का प्रथम पद पढ़ते हैं। तुम जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा, तुम मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, यानी उसके मन में जिज्ञासा है। कवि भारत भूषण अग्रवाल जी इस कविता में भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए हिंसा, अहिंसा, युद्ध, सांप्रदायिक विद्वेष संबंधी कुछ सवालों को उठाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी कविता लिखने के 100 साल बाद वाली पीढ़ी को अपनी धरती की नई पौध के फूल कहकर संबोधित किया है। वो उनसे पूछता है कि आज से 100 सालों के बाद जब वे यानी भावी पीढ़ी उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उनका तन और मन उनके जीवन के विकास में खाद का काम करेंगे। जब वे उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उन्हें कैसा अनुभव होगा। उनके यानी कवि के मन में उस अनुभव को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। कवि चाहता है कि उस समय जो भावी पीढ़ी है वो उसकी कविता को पढ़ करके क्या सोचेंगे, उनके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होंगे या वो कैसा अनुभव करेंगे। ये सब बातें जानने की कवि के मन में जिज्ञासा है। यानी कवि जो आने वाली पीढ़ी है 100 वर्ष के बाद, वो अपनी रचनाओं को भावी पीढ़ी द्वारा पढ़ करके और उनको जो अनुभव होता है उसको जानना कि उसके मन में जिज्ञासा है। कवि आगे कहता है कि बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी और जब लपटें उसके पास पहुंची तो उसने डरकर आत्महत्या कर ली ताकि उसका मोह न टूटे। यानी इस कविता में कवि उस भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए हिंसा, युद्ध और सांप्रदायिक द्वेष संबंधी सवालों को उठाता है और 2 उदाहरण देता है जो कि हिंसा के प्रतीक और अहिंसा के प्रतीक हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने 100 साल बाद आने वाली उस भावी पीढ़ी को संबोधित करता हुआ कहता है कि बचपन में उन्हें अवश्य ही जर्मनी के तानाशाह हिटलर और भारत के महात्मा गांधी की कहानियाँ अवश्य सुनाई जाएंगी। उन्हें हिटलर की कहानी सुनाते समय यह बताया जाएगा कि हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह शासक था, जिसने अपने देशवासियों को अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से मोह रूपी नींद में हमेशा के लिए सुला दिया था तथा फिर उसने अपनी राज्य विस्तार की नीति के चलते विश्व युद्ध के रूप में सारे संसार में आग लगा दी थी। यानी हिटलर एक ऐसे तानाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने अपने समय में यहूदियों पर अनेक अत्याचार किए थे और उन्होंने पूरे विश्व को ही युद्ध की अग्नि की तरफ झोंक दिया था।
उन्होंने पूरे विश्व में एक आग से लगा दी थी। और परंतु जब उसके द्वारा लगाई गई आग की लपटें स्वयं उस तक पहुंची तो उसने डर के मारे स्वयं ही अपनी हत्या कर ली, यानी हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसने सोचा होगा कि उसके इस आचरण के कारण देशवासियों का उसके प्रति मोह कम नहीं होगा, यानी उसको ये लगेगा कि जो देशवासी तो उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनसे इस प्रकार जुड़े हुए हैं, अब उन्हें सच्चाई मालूम होगी। तो इस डर से उसने आत्महत्या कर ली ताकि उनका मोह बना रहे। यानी कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि हिटलर जो कि अपनी हिंसात्मक नीति और राज्य विस्तार संबंधी नीति के कारण विश्व को ही एक तरह से युद्ध की तरफ धकेल दिया था। यानी कवि ने भावी पीढ़ी को जो कि हिटलर की कहानी उनको सुनाई जाएगी इसकी कल्पना करता है। तीसरे पद में कवि कहता है, और फिर उस व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगा करके सारे संसार को शांति का रास्ता बताया, और जब संसार उसके चरणों पर झुक रहा था तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। यानी इन पंक्तियों में कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महानता और उनकी अहिंसावादी नीति के संदर्भ में बताता है। यानी इस कविता में कवि ने जो भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए एक तरह के सवाल उठाए हैं। भारतभूषण जी कहते हैं कि अपने से 100 वर्ष के बाद आने वाली भावी पीढ़ी को बचपन में जब उन्हें महात्मा गांधी की कहानी सुनाते हुए बताया जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों को अज्ञान की नींद से जगा करके समस्त संसार को ही अपनी सत्य और अहिंसा की नीति के द्वारा एक शांति का मार्ग सुझाया था। यानी सारे संसार को शांति का और अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी ने देशवासियों को अज्ञानता की नींद से जगाया था। और जब संसार उनके चरणों पर झुक रहा था, यानी पूरा संसार उनके जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था, उनके लिए नतमस्तक हो रहा था। लेकिन कवि कहता है कि विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब समस्त संसार उनकी अच्छी नीतियों का महत्व समझ रहा था, उन्हें श्रद्धा के साथ उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा था, तब भारत देश के ही एक देशवासी ने, एक सिरफिरे व्यक्ति ने, जैसा कि जिसका नाम आप जानते हैं नाथूराम गोडसे था, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उन्होंने शायद उनकी हत्या इसलिए की थी कि कहीं इस भय के साथ की थी कि कहीं सत्य की नीति की प्रतिष्ठा कहीं संसार में न हो जाए। यानी कवि ने इस पद में महात्मा गांधी की विश्वव्यापी लोकप्रियता का, उनकी सत्य और अहिंसा की नीति का वर्णन किया है। अब कवि कहता है कि आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकत के 2 बड़े राज्य थे जो दोनों शांति चाहते थे और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे, जो दोनों संसार को दुखी देखना चाहते थे, इसीलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा, पर जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में जकड़े रहे। यानी कवि अपनी भावी पीढ़ी को संबोधित करता हुआ कहता है कि आगे जब तुम स्कूल जाओगे तो स्कूलों में उन भावी पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा कि संसार में अब से 100 वर्ष पहले मनुष्यों की शक्ति से संपन्न 2 बड़े राज्य थे जो कि अमेरिका और सोवियत संघ थे। दोनों देश इंसानी ताकतों के, मनुष्य की सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य माने जाते थे, सबसे ताकतवर देश थे जो दोनों शांति चाहते थे। यानी दोनों देश सारे संसार को अपनी शक्ति से दबा करके
शांति बनाए रखना चाहते थे। यही कारण था कि दोनों देश दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। यानी सारे संसार पर वे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। हालांकि दिखावे के लिए उनका मकसद विश्व में शांति और सुख की स्थापना करना था, परंतु वे सारे संसार पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। कवि कहता है कि उनको इस सारे संसार पर जो कब्जा करने की सोच रखते थे और जो दिखावे के लिए शांति का उपदेश देते रहते थे। तो कवि कहता है कि यह स्कूलों में यह भी पढ़ाया जाएगा कि संसार में एक ऐसा राज्य भी था जिसका नाम भारतवर्ष था। वह भारतवर्ष अपने प्रयासों से सदैव संसार में शांति की स्थापना करने का प्रयास करता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश उसे अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी। यानी जो भारतवर्ष पूरे संसार में शांति और अहिंसा का संदेश देता था और उसे अपने ही देश के दो हिस्से करने पड़े। यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर अपने ही घर के दो भाग करने पड़े थे। यानी एक दीवार खड़ी करनी पड़ी थी, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। यानी 1947 के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए थे। भारत जो अन्य देशों के को आज़ाद कराना चाहता था, पराधीन देशों की मुक्ति चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो उसके शरीर के अपने ही अंग दूसरों के बंधन में जकड़े रहे। यानी भारतवर्ष खुद अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। यानी यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और सोवियत रूस जैसे बड़े बड़े देश थे, उनकी कथनी और करने में बड़ा अंतर था। वो सारे संसार में अपना एकाधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि संसार को दबा करके उस पर अधिकार या हथियारों से एक तरह से युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे और उसको दबा करके वो शांति कायम करना चाहते थे। कवि कहता है कि जब आगे भावी पीढ़ी जब वो विश्वविद्यालय में जाएगी तब उन्हें विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में बताया जाएगा कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिनसे इंसान का डर और भी बढ़ गया, और यह भी कि उसने चांद सितारों में पहुंचने के सपने देखे जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। और तब किसी दिन किसी प्राचीन काव्य संग्रह में तुम जब मेरी कविताएं पढ़ोगे और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। यानी कवि भारत भूषण अग्रवाल जी अपने 100 साल बाद आने वाली भावी पीढ़ी को संबोधित करता हुआ कहता है, जब वे भावी पीढ़ी के युवा होकर के किसी विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे तो उन्हें वहां बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि 100 साल पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार के आविष्कार किए थे और उन्होंने ये आविष्कार दुनिया का, मनुष्य का भय कम करने के लिए किए थे, लेकिन ये इंसान का डर दूर करने के लिए बनाए गए आविष्कार ऐसे थे कि इनसे इंसान का डर और भी बढ़ गया। यानी इससे मनुष्य का भय कम नहीं हुआ, बल्कि वो और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार उन्हें यह भी बताया जाएगा कि 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने चांद सितारों पर पहुंचने के सपने देखे थे, बहुत कोशिशें की थी, परंतु इसका परिणाम यह निकला कि इनके कारण मनुष्य को अपने सारे सपने नष्ट किए। यानी मनुष्य ने वैज्ञानिक तरक्की बहुत की, लेकिन इतना अच्छा परिणाम उसका नहीं निकल पाया। जो वैज्ञानिक उन्नति की थी उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। यानी उस वैज्ञानिक उन्नति से आम आदमी को की जो समस्याओं को दूर करने के लिए किए थे उससे उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। अब कवि कहता है कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते समय अचानक ही किसी दिन वे किसी प्राचीन काव्य संग्रह में उनके द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़ेंगे। यानी कवि कहता है कि मैं जो आज कविताएं लिख रहा हूँ वो 100 वर्ष बाद आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो जब उन प्राचीन काव्य संग्रहों में
मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़ेंगे और उन्हें वे कविताएं पढ़ करके कैसा अनुभव होगा, इस बारे में जानने की उनके मन में बड़ी तीव्र जिज्ञासा है। यानी कवि के मन में अपनी कविताओं को पढ़ करके भावी पीढ़ी के मन में किस तरह के विचार आएंगे, वो किस तरह के भाव व्यक्त करेंगे, ये जानने के लिए कवि के मन में बहुत जिज्ञासा है। कवि चाहता है कि जो भावी पीढ़ी है वो एक अहिंसात्मक रास्ते पर चल करके और देश में क्या पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए कार्य करे। और कवि अपनी कविता के माध्यम से यही चाहता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो विश्व में निरंतर शांति की स्थापना के लिए कार्य करें। तो इस कविता में कवि ने एक तरह से भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए संसार में जो फैली हिंसा है, वैज्ञानिक आविष्कारों की जो भयंकरता है, उसकी बात करते हुए एक आशा व्यक्त की है कि उनकी जो भावी पीढ़ी है वो किसी प्राचीन काव्य संग्रह में उनकी कविताएं पढ़ने के मिलेंगी और वे इन कविताओं को पढ़ करके एक तरह से अपने अनुभव को क्या अनुभव करेंगे, ये जानने की कवि के मन में बहुत जिज्ञासा है। धन्यवाद।